हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा जोमेटो और दूसरा आपका होगा एचडीएफसी बैंक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले जोमेटो के बारे में। देखो आज यहाँ पे एक फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन आज हमारा ये मेन पर्पस नहीं है। पर्पस यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ब्रोकर जो है अपसाइड का यहाँ पे मूव देख रहे हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल का भी यहाँ पे अपसाइड का मूव है, यानी कि लगभग 30%, यानी कि ऑलमोस्ट इस प्राइस से आपका 70 रुपया तक देखने को टारगेट जो है उनका ऐसा मानना है। ठीक है, जो यानी कि टारगेट 70 है। अब यहाँ पे ये जानो कि उनका ऐसा यहाँ पे क्यों मानना है टारगेट, और मेरा भी आपको यही शुरू से मानना है। क्या मैंने चीज़ आपको शुरू से बताया ना कि जोमेटो का आज जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म में कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना प्रेफर करते हैं। या मान लो आपके घर में कुछ भी फंक्शन हुआ ना तो बहुत से लोग आपको बाहर जाकर ही खाना प्रेफर करेंगे, लेकिन आने समय ऐसा आ सकता है कि लोग बाहर ना जा करके लगभग सारे लोग जो है घर पे ही मंगवा कर जो भी पार्टी फंक्शन जो भी आपको मनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना था और मैंने आपके साथ जो शेयर भी किया था। और वही चीज़ यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना है। उनका यहाँ पे क्या मानना है कि इंटरनेट जो सुविधा है वो यहाँ पे आपका लगातार हर जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि बहुत से लोग जो इंटरनेट के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, अभी भी आप चेक करोगे तो बहुत सारे लोग जो है जान चुके हैं। यानी कि कैसे यूट्यूब आपको ऑन होता है, कैसे आपको कुछ भी आपको सर्च हो गया, हर चीज़ लोग यहाँ पे अब आपको जानने समझने लगे हैं। और ख़ास तौर से उनका एक चीज़ और मानना है, वो क्या है यहाँ पे कि जैसे कि देखो जोमेटो अभी भी जो है ना बहुत सारे एरिया में नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आने समय में हर जगह आपको जो जोमेटो है एक्सपेंड करते हुए दिखाई देगी। और फिलहाल जो इनका आपका जो इंटरसिटी जो आपका लेजेंड है वो तो यहाँ पे लगातार एक आपका ऊंचाई पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और उनका जो काम है ना वो आने समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, ये आपको मेरा मानना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जोमेटो मैंने कहा था ना कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करो। ये जो टारगेट है ना आपको 70, या फिर आपका जो जेफरीज का जो मानना है यहाँ पे 90, अब तो उनका ऐसा मानना है 100, लगभग 150, 185। मेरे हिसाब से ये टारगेट कुछ भी नहीं है इसके लिए। ये टारगेट बहुत कम है। इसका लेवल आपको 400 भी आपको जा सकता है, 500 भी जा सकता है। लेकिन मैंने इसलिए आपको वेट करने के लिए कहा था क्योंकि तो कोई भी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में यदि आपको थोड़ा गेन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको बैकअप चाहिए तो फंडामेंटल जरूर दिखना चाहिए। कंपनी का सेल्स तो आपको लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपको नहीं होता है। बस उसी कारण मैंने बोला था कि आपको वेट करो। आप जिस दिन कंपनी का फंडामेंटल आपको सही हो जाएगा ना उस दिन आप 200 के प्राइस पे बाई करो, 300 के प्राइस से बाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको पैनिक भी क्रिएट करेंगे। नहीं, आप लोग जो यहाँ पे शेयर को सेल कर दो, नहीं ना, शेयर आपको अभी सेल करना है ना यहाँ पे आपको ऐड करना है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या रहा है आप कमेंट में जरूर से एक बार बताना। और फिलहाल भी Q4 का नंबर का जो सीजन है तो Q4 का नंबर भी आप जरूर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि लॉस यहाँ पे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि लॉस कम नहीं होता है तो फिर आप जानते हो कि प्रेशर कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगा। आज यहाँ पे ब्रोकर टारगेट दे रहे हैं 70 का, या फिर आपका 150 का, या फिर आपका 185 का। लेकिन यदि कुछ भी ऐसा आपको खराब नहीं जाता है तो यही टारगेट आपका कब जो है 30 रुपये का हो जाएगा, कब आपका 40 रुपये का हो जाएगा, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और किसी कहने पे आपको बाई या सेल कभी भी मत क्या करो, वही सही फैसला होता है। बाकी आपका क्या राय है जरूर से आप कमेंट में एक बार बताना। और बाकी आप जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो ना तो क्या करो, बस कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी जो है बना दूंगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में। और आज यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग इस लेवल में बाई कर लें फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। एचडीएफसी बैंक एक बेहतरीन आपको शेयर है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनपीए जो है ना लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पे चार्ट भी दिखा दूंगा जो आपका 15 तारीख को जो Q4 का नंबर है उसमें साफ तौर से ये देखने को मिलता है कि एनपीए लगभग आपको 0.3% से भी नीचे आपको आ चुका है। जहाँ पर आपको आरबीआई का ये गाइडलाइन है कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक का या फिर आपको फाइनेंशियल स्टॉक का 3% से कम होना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या देखने को मिलता है, 10 सालों में जो है 0.5% के ऊपर नहीं जाते हुए दिखाई दिया इसका एनपीए, यानी कि बैड लोन। एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता भी नहीं है, और जो मिलता है तो बहुत कम चांस देखने को मिलता है। तो किसी भी बैंकिंग कंपनी का जितना बैड लोन कम होगा ना उतना ही आपको अच्छा होता है। और यहाँ पे क्या है
3% तक आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। आपके साथ हम लोग यहाँ पे शेयर भी करेंगे, लेकिन पहले बहुत से लोग जो है आज का गिरावट का यहाँ पे मेन कारण क्या है वो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जान रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि Q4 का आपको नंबर आया था कंपनी का, ठीक है, और इसी के बारे में थोड़ा सा आप जान लो कि कैसा सेल्स आपको देखने को मिला, क्या यहाँ पे रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है। उसके बाद हमसे यहाँ पे एनपीए के बारे में जो डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कि क्या अभी बाई करना चाहिए या नहीं शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहले देख लो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पे यहाँ पे लगातार ही गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर क्यों ना हो। प्लस देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि आप मेन चेक करो कि क्या यहाँ पे सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा आपको 19-20 हो जाए ना, यहाँ पे क्वार्टर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस में क्यों ना हो, लेकिन ये बस यहाँ पे क्वार्टर में थोड़ा यहाँ पे आपको 19-20 देखने को मिलता है। बाकी आपका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन है, ऑलमोस्ट लगभग 20% का। तो ये तो मैंने बता दिया कि कंपनी का सेल्स आपको अच्छा है, प्रॉफिट यहाँ पे सही देखने को मिला है। अब जो मैंने कहा था अभी आपको एनपीए के बारे में, वो यहाँ पे आप जान लो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शक हो रहा होगा कि आप बस ऐसे ही बोल रहे हो। तो नहीं, हम लोग यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे जो भी इनका पीडीएफ है उस पर हम सब पहले एक बार नज़र डाल देते हैं, फिर हमसे आगे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0.32% जहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस में था, वो घटकर आपका हो चुका है 0.27%। और जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया था वो था 0.3%, और अभी जब देखोगे तो यहाँ पे तो उससे भी कम ही देखने को मिल रहा है। तो कितना अच्छा कंपनी का जो एनपीए है। अब देखो यहाँ पे इस कंपनी का जो CAR है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना, वो लगभग यहाँ पे 19% का देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो जो किसी बैंकिंग कंपनी का बैड जो लोन है वो आपको लगातार बढ़ रहा है, तो क्या उनके पास कुछ बैकअप मनी है या नहीं, और इनके पास जो लगभग 20% का बैकअप मनी देखने को मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है। अब आरबीआई के अनुसार 9% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 20% है, यानी कि डबल इनके पास बैकअप मनी है। तो आप इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी कितना अच्छा है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों यहाँ पे जो है एड ऑन करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। अब पर्पस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे आप जान लो। तो अभी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए कम से कम 2 दिन, ठीक है, 2 दिन यहाँ पे वेट करो, क्योंकि Q4 का जो सीजन है, तो अभी लोग 2-3 बैंकिंग का और थोड़ा यहाँ पे आपको नंबर आपको आने दो, जिससे आपको मालूम चले कि इस बार का जो बैंकिंग जो सेक्टर का यहाँ पे किस तरह का आपको नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाई करो। देखो पैसा यहाँ पे आप जो है ना, पहला तो आपका फंडामेंटल देखकर, प्लस दूसरा आपका जो टेक्निकल, और थर्ड है आपका न्यूज़ के बेसिस पे भी बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, वो भी एक अच्छा खासा पैसा। तो आपको हर तीनों चीज़ में आपको ध्यान देना कि यदि आप लोग यदि फंस भी गए, तो वो स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है या फिर नहीं है, तो ये सब भी आपको ध्यान हमेशा देना है। और किसी के कहने पे कभी भी स्टॉक को बाई या सेल मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में जो है रिसर्च करो। बाकी नहीं तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है बहुत सारे स्टॉक के बारे में, और यदि आप जो मुझसे यहाँ पे आप जाते हो जाना, तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। पूरा फंडामेंटल चाहिए तो वो आपका फंडामेंटल ही मिल जाएगा, और यदि आपको जो टेक्निकल चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको जो है बता दूंगा। तो निश्चिंत होकर आपको यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।